हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसे सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत न केवल पुण्यदायी है बल्कि यह भक्तों को कई लाभ प्रदान भी करता है, जैसे कि अकाल मृत्यु से बचाव, 21 पीढ़ियों का उद्धार और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति। इसीलिए यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको 20 करोड़ एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की बड़ी ही दुर्लभ कथा लेकर आई हूँ। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से और कथा सुनने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह बात ब्रह्म, वैव पुराण और अग्नि पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से तपने लगी, तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टि विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास जाकर पहुंच गए। वहां भगवान श्री हरि विष्णु अनंत सैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवगणों की स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, कृपया इसका निवारण कीजिए। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। विष्णु भगवान बोले, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता ब्रज में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। यदुवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को धोखे से गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया था और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि पिताजी को काल कोठरी में डाल दो और आज से मथुरा नगरी में मेरा राज्य चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। कंस की बातें सुनकर कंस के पिता उग्रसेन कंस से बोले, तुम मेरे पुत्र हो, बस यही सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। हे प्रिय भक्तों, एक तरफ तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और दूसरी तरफ कंस की छोटी बहन के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। यह कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस देवकी के पास गया और उससे बोला कि कल तुम्हारी यहाँ से विदाई हो जाएगी, तुम्हारे बिना यह महल बहुत ही सुनसान हो जाएगा। देवकी भी बोली कि भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। अगले दिन देवकी का विवाह वासुदेव से संपन्न हुआ और कंस वासुदेव से बोला, हे महाराज, हे वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसीलिए देवकी बहन को
मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। वासुदेव बोले कि यह तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। देवकी के पिता उसे बहुत सारा धन्य धान संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वासुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई। कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस सोचने लगा कि यह कैसी आकाशवाणी हुई। यह सच नहीं हो सकता, यह झूठ है। यह कैसे हो सकता है भला? देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं देवकी का ही वध कर देता हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं। हे प्रिय भक्तों, फिर कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा। तो आपको कौन मारेगा? कंस ने उसकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डाल दिया और कड़ा पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयानक रात के समय जब शंख, गदा, पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का सर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गईं। वह बिल्कुल घट गईं। वासुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर वे वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागृह में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गईं और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रोना सुनकर तुरंत कंस के पास जाकर खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में पैदा हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। बस इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के
आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा ऐसा कह दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्प ले आएं। इसीलिए वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक ग्वाल ने यशोदा जी को सुनाया। बस यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य ही करूंगी, क्योंकि दयादान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत यह सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसु यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। नागराज की पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने दुष्ट क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात है, ठीक है, तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत में तुम्हें बतलाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागरानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उन्होंने कहा, स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था में जाग पड़ा और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुण का स्मरण किया और स्मरण करते ही गरुण जी वहां आ गए। श्री कृष्ण जी अब गरुण पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए और उसके बाद कालिया की फुकार से तीनों लोग कंपायनल हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए।
वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया और इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल वापस लौटे। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से आकर पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चांडूर रहता है। उस चांडूर से श्री कृष्ण के मल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चांडूर का मल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चांडूल की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे और शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चांडूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चांडूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी की मृत्यु के बाद मल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चांडूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। इसीलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने अयोध शस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण जी ने कहा, हे दुष्ट, हे अधर्मी, हे दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध करके इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देव की माता वासुदेव जी, यशोदा माता और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री देव की वासुदेव जी की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन से जुड़े संदेशों को याद करने का दिन है, बल्कि यह त्योहार हमें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। यह दिन हमें बतलाता है कि जब भी धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसे समाप्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस पावन अवसर पर हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की प्राप्ति हो और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं यशोदा माता और बाल गोपाल की बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां भी श्री कृष्ण का उल्लाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को
क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ में बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया और कुछ ही देर में माता यशोदा भी वहां पर आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, ओ कुम्हार, क्या तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त कराने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार फिर से कहता है कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा कि हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बड़े खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए और उनका चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में भी चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। हे प्रिय भक्तों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भी अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन कहते हैं, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।